तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये रेपो रेट होती क्या है। तो रेपो रेट की फुल फॉर्म होती है रीपर्चेसिंग ऑप्शन रेट। सर ये क्या होता है? आप ऐसे समझो, जब भी बैंक के पास पैसा कम होता है वो आरबीआई के पास जाती है, भैया पैसा कम है, कुछ पैसे दे दो और हम आगे लोन पे बांट दें। तो जिस रेट पे आरबीआई बैंक को पैसा देती है उसको कहते हैं रेपो रेट। तो बैंक की अभी रेपो रेट थी 4%, यानी 4% पे आरबीआई बैंकों को पैसा देती है और बैंक उसी पैसे को 2% 3% अपना मार्जिन जोड़ के आपको ब्याज पे दे देते हैं। अब आरबीआई कहती है नहीं भैया 4 नहीं, 4 रुपए 40 पैसे लेंगे ब्याज के। तो जब बैंकों को लेना महंगा पड़ गया तो वो आपके भी तो बढ़ाएंगे, इसीलिए रेपो रेट बढ़ने से आपके सभी लोन महंगे हो रहे हैं। सर जी बात तो सही है कि रेपो रेट बढ़ने से होम लोन कैसे बढ़ेगा, बाकी लोन कैसे बढ़ेंगे, समझ में आ गया। लेकिन आखिर आरबीआई ऐसा कर क्यों रही है? बैठे बैठे हमारे लोन क्यों महंगे कर रही है? सर आरबीआई इसलिए कर रही है, आरबीआई कह रही है मैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाहती हूं, मैं कंट्रोल करना चाहती हूं महंगाई को। अभी मार्च 2022 का जो महीना था, इसकी महंगाई जब नोट की तो इन्फ्लेशन रेट थी 6.95, यानी 7% के आसपास। अब आइडियली ये 6% के आसपास होनी चाहिए, पर 6 से आगे 7 तक पहुंच गई है। तो आरबीआई के गवर्नर ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमको तो भैया 7% मेंटेन करनी है, 7 के आसपास आ गई, अब हमें कुछ करेंगे ताकि ये 7 को पार न कर पाए। अब एक अगला सवाल कि सर जी ये इन्फ्लेशन होता कैसे और ऐसा करने से ये कंट्रोल कैसे होगा? तो सबसे पहले इन्फ्लेशन यानी महंगाई का मतलब ये है, जब आदमी के पास बहुत सारा पैसा आता है तो क्या करता है? खूब परचेसिंग करता है, खूब खाता है, खूब पीता है, खूब सामान खरीदता है, खूब घूमता है। और जब इतने सारे पैसे होते हैं और इतनी ज्यादा डिमांड होती है तो इतनी ज्यादा चीजों की सप्लाई नहीं हो पाती, तो चीजें महंगी हो जाती है, उसे ही महंगाई कहते हैं। तो अब आरबीआई चाहती है कि महंगाई ना हो, तो क्या करें कि लोगों के पास जितना एक्स्ट्रा पैसा है ना ये कम कर दो। तो इनके हाथ में जब पैसा ही नहीं रहेगा तो खर्चेंगे नहीं तो डिमांड कम तो भैया सप्लाई तो आई, अपने आप ही महंगाई कम आ जाएगी। तो रेपो रेट के बढ़ने से क्या होता है? रेपो रेट बढ़ी, आरबीआई ने बैंक को महंगा पैसा दिया, बैंक अब आपको महंगा पैसा देगा। और ये मत सोचना नया, कई लोग कह रहे हैं नए वालों को हमारे क्या दिक्कत है, पुराने वालों का भी होगा। तो महीने का आपका अगर 10,000 रुपए का लोन का खर्चा था, अब वो लोन का खर्चा 11,500 हो जाएगा, तो ये 1,500 रुपए जब आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे तो बाकी फिजूल के खर्चे आप कम करोगे, आपके हाथ से पैसा कम होगा। दूसरा, आप आसानी से लोन लेते कि ले लो यार, लोन में क्या फर्क पड़ता है, अब लोन महंगा होगा तो आप लेने से भी पहले कई बार सोचोगे। सर आप गौर से देखो, आरबीआई कह रही है महंगा इसलिए बढ़ गई क्योंकि लोगों का पैसा है। अरे लोगों की तनख्वाह तो बढ़ी नहीं, लोगों की इनकम तो बढ़ी नहीं, फिर कैसे पैसा है? ये पैसा आया उधारी का, क्योंकि बैंक के लग गई लोन ले लो सस्ते सस्ते लोन ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, वो नए फिनटेक ऐप कह रहे हैं हमारा ऐप डाउनलोड करो, सिविल अच्छी है लो 5 लाख का लोन लो, 2 लाख का लोन। तो दुनिया को लोन लेने का चस्का लग गया, बोले सस्ता लोन ले लो। अबे सस्ते के चक्कर में इतना लोन लोगों ने ले लिया, उनके पास पैसा आ गया, ओरिजिनल पैसा नहीं था, उधारी का पैसा थे। तो लेकिन उसको बताने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है इतना जटिल कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ गया भाई, तो एक बार अपने भाई के लिए एक लाइक कर दो ताकि गूगल अंकल को पता पड़ जाए कि भैया ये बंदा वीडियो अच्छे बनाता है। और अगर कुछ और अच्छा लगे, कुछ और सवाल तो कमेंट में भी मार देना। चलो तो सुनते हैं कि भैया 1300 पॉइंट आखिर गिर क्यों गया? क्योंकि सर लोन आम आदमी के थोड़ी महंगे हुए हैं, लोन तो बड़ी बड़ी कंपनियों के भी तो महंगे हुए हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो लोन ले रखा था वो भी तो महंगा है। तो जब उनका लोन महंगा हो गया तो ब्याज का पैसा बढ़ गया, तो प्रॉफिट कम हो गया, तो बड़ी कंपनी का प्रॉफिट कम होगा क्योंकि ब्याज ज्यादा देना पड़ रहा है। दूसरा, नए लोन लेने में वो भी डरेगी, तो नए लोन लेने में जब डरेगी, 100 करोड़ का लोन सोचा था, सोचेंगे चल महंगा लोन है 70 का ले लो, तो जो एक्सपेंशन था, जो ग्रोथ थी वो भी अपने आप कम होगी। सर ग्रोथ डाउन है, सेल डाउन है, प्रॉफिट डाउन है, तो शेयर का प्राइस भी तो डाउन आएगा। ये मार्केट को भनक लग गई, इसलिए मार्केट 1300 पॉइंट तुरंत गिर गया। और अगर आपको लग रहा है 4 से 40 पैसा बढ़ने में इतनी उठापटक हो रही है, ये और ज्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा? सर आपको मैं बता दूं कि सन 2014 में ये थी लगभग 8%, ये 8% से कम हो के 2018 में 4% आई थी और अब वापस बढ़ रही है। हो सकता है क्या पता दोबारा 8 चले जाए। और हाईएस्ट इंडिया में अगर देखा जाए तो सन 2000 में ये रेपो रेट 16% भी हुआ करती थी। आप इमेजिन कीजिए अगर 10-15 साल पहले मैं मेरे स्कूलिंग के जमाने की बात करूं तो तब होम लोन कितने महंगे आया करते